विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्त। और आज हम लेकर के आए हैं कहते हैं कि ये पैसेज जो लेके आए अनसीन पैसेज, और ये पेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। जो पीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं तो भी ज़रूर देख लें। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट। रीड द पैसेज, भाई गद्यांश को पढ़ो, गिवन बिलो नीचे दिए गए, एंड आंसर द क्वेश्चंस और प्रश्नों को उत्तर दो, दैट फॉलो इट जो इसे अनुसरण करता है। कहता है कि जस्ट एज जिस तरह से शमेल लाइक टू प्ले, कुछ लोग खेलना पसंद करते हैं फुटबॉल यानी फुटबॉल और क्रिकेट यानी क्रिकेट। सिमिलरली सेम उसी तरह, सिमिलरली मतलब उसी तरह सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स, कुछ लोग पसंद करते हैं टू क्लाइंब माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर चढ़ना। दिस इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू डू। दिस इज ऑफन, यह प्रायः होता है, वेरी डिफिकल्ट टू डू ऐसा करना यानी क्या, बहुत कठिन होता है। ऐसा करना प्रायः क्या होता है, बहुत कठिन होता है। फॉर माउंटेन्स आर नॉट जस्ट बिग हिल्स। फॉर माउंटेन्स क्योंकि पहाड़ आर नॉट जस्ट बिग हिल्स, केवल बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ ही नहीं होते। यहाँ पे जो फॉर यूज किया गया है इसका अर्थ है क्योंकि। अब ये किस में होता है तो आप समझ गए होंगे कि यानी आप ये फॉर जो है यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में होता है, कंजंक्शन जब, तो वहाँ पे होता है क्योंकि के अर्थ में कंपाउंड सेंटेंस में। आगे कह रहे हैं पथ्स आर यूजुअली वेरी स्टीप। रास्ते आर हैं यूजुअली आमतौर पर, वेरी स्टीप माने बहुत ही खड़े रास्ते होते हैं। आमतौर पर रास्ते कैसे होते हैं, बहुत ही खड़े होते हैं। सम माउंटेन साइड्स आर स्ट्रेट, कुछ पर्वतों के किनारे आर स्ट्रेट यानी स्ट्रेट अप, बिल्कुल ऊपर की ओर सीधे होते हैं। एंड डाउन और नीचे की ओर, ऊपर और नीचे की ओर बिल्कुल सीधे होते हैं। सो इट मे टेक मैनी आवर्स, इसलिए इट मे टेक यह ले सकते हैं, मैनी आवर्स कई घंटे, टू क्लाइंब चढ़ने के लिए, एज लिटिल एज कम से कम 100 फीट यानी 100 फीट। 100 फीट, कम से कम 100 फीट चलने में कई घंटे ले सकते हैं। कहते देयर इज ऑलवेज द डेंजर, हमेशा खतरा होता है। देयर इज ऑलवेज द डेंजर, हमेशा खतरा होता है। दैट यू मे फॉल ऑफ, तुम गिर सकते हो। एंड बी किल्ड, मारे जा सकते हो। और इंजर्ड अथवा घायल हो सकते हो। मेन टॉक अबाउट कॉन्क्वेरिंग अ माउंटेन, व्यक्ति बात करते हैं अबाउट कॉन्क्वेरिंग यानी जीतने के बारे में, अ माउंटेन एक पहाड़ को। इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग, यह बहुत ही अद्भुत एहसास होता है। टू रीच यानी पहुंचने का, द टॉप ऑफ ए माउंटेन किसी भी पर्वत की चोटी पर। आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर आवर्स यानी घंटों चढ़ने के बाद, एंड मे बाई इवन डेज, यहाँ तक कि कई दिनों तक हो सकता है, शायद कई दिनों तक और कई घंटों के चढ़ने के बाद यह कैसा होता है, एक बहुत ही अद्भुत एहसास होता है। यू लुक डाउन, तुम नीचे देखते हो, एंड सी द होल कंट्री, और संपूर्ण देश को देखते हो। बिलो यू यानी अपने नीचे संपूर्ण देश को देखते हो। यू लुक डाउन, तुम नीचे देखो, एंड सी और देखते हो, द होल कंट्री पूरे देश को, बिलो यू अपने नीचे। यू फील गॉड लाइक, तुम भगवान के समान महसूस करते हो। किसके समान महसूस करते हो, भगवान के समान महसूस करते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स बिकॉज, कुछ लोग पसंद करते हैं क्लाइंब चढ़ना माउंटेन्स पर्वतों पर, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट लाइक अ प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, कि वो जो है फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। या दे वांट टू हैव अ वंडरफुल फीलिंग्स, वो बहुत ही अद्भुत एहसास लेना चाहते हैं। दे नो द ट्रिक ऑफ क्लाइंबिंग, वे जानते हैं द ट्रिक, युक्ति ऑफ क्लाइंबिंग यानी चढ़ने की। दे लाइक टू फेस डेंजर, कहते दे लाइक टू फेस डेंजर, वो कहते हैं दे लाइक को पसंद करते हैं, टू फेस यानी सामना करना, डेंजर यानी खतरे का। तो यहाँ पे कौन सही होगा, यहाँ पे अब देखो इसमें बी नंबर सही है। दे वांट टू हैव अ वंडरफुल फीलिंग, दे वांट टू हैव अ वंडरफुल फीलिंग, क्योंकि आपने पैसेज में पढ़ा भी है कि वो जो है अद्भुत एहसास लेना चाहते हैं। आगे कह रहा है टू क्लाइंब माउंटेन्स इज ऑफन डिफिकल्ट बिकॉज, टू क्लाइंब चढ़ना माउंटेन्स पहाड़ों पर इज ऑफन होता है प्रायः, डिफिकल्ट कठिन, बिकॉज क्योंकि माउंटेन्स आर बिग हिल्स,
पर्वत बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं। इट कंज्यूम्स मोर टाइम्स, बहुत समय लेती हैं। प्रिजनर्स ऑफन एस्केप फ्रॉम कैंप्स, जो कैदी हैं वो क्या होते हैं, ऑफन एस्केप फ्रॉम कैंप्स, शिविरों से भाग जाते हैं, एंड सेटल देयर, वहाँ पर स्थित हो जाते हैं। पथ्स आर स्टीप एंड अनइवन, जो रास्ते हैं वो खड़े होते हैं, एंड अनइवन, और उबड़ खाबड़ होते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा ये होगा, जो क्लाइमेट ऑफन डिफिकल्ट बिकॉज क्या होता है, माउंटेन्स आर बिग हिल्स, जो पहाड़ियाँ होती हैं वो क्या होते हैं, बिग हिल्स, अर्थात जो पहाड़ होते हैं वो क्या होते हैं, बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी क्या होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं। 42 का आपका कौन सा सी होगा, सॉरी पथ्स आर स्टीप एंड अनइवन होगा, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। टू क्लाइम माउंटेन्स इज ऑफन डिफिकल्ट बिकॉज पथ्स आर स्टीप एंड अनइवन, ये जो रास्ते होते हैं वो स्टीप अर्थात कैसे होते हैं, खड़े होते हैं, एंड अनइवन, और उबड़ खाबड़ होते हैं। पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं, स्टीप एंड अनइवन। इसके बाद फिर कह रहा है 43 नंबर, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। कह रहा आई डिड नॉट इन्फॉर्म, और फिर आगे दिया है डॉट 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 एट ऑल। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नन, एनी, एनीबडी और नोबडी। कौन सा भरा जाएगा, तो डिड नॉट इन्फॉर्म, डिड नॉट, अच्छा एक बात बताओ, निगेटिव सेंस पहले ही आ गया तो पहली बात तो नन नहीं लगेगा, काम खत्म। एनी हो सकता था लेकिन इसके साथ कोई नाउन नहीं है, नहीं लगा सकते, एनी भी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल खत्म। इसके बाद फिर यहाँ पे आ गया नो वाला सेंस फिर भी हट जाएगा, तो कौन बचा, एनीबडी। कौन बचेगा, एनीबडी का प्रयोग करोगे, एनीबडी। ओके, तो आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबडी एट ऑल, ये हो जाएगा। अगला कह रहे हैं एंटोनियम्स ऑफ जस्टिस इज, जस्टिस का एंटोनियम क्या है, जस्टिस मीन्स क्या होता है, न्याय। अब 4 ऑप्शन हमारे पास है, इलजस्टिस, डिसजस्टिस, इनजस्टिस और अनजस्टिस। तो सी नंबर जो हमारा है इसमें जो प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है वो सही है, इनजस्टिस, बाकी सब गलत, यानी इनजस्टिस सही होगा। और ये फंसाने के लिए दिए, अगर आप मीनिंग ढूंढोगे लिखने के लिए हो सकता है कि आपको सारी मीनिंग्स मिल जाएं, बट यहाँ पे इन जो है ये प्रीफिक्स जो है राइट प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है इसमें, इनजस्टिस। ओके, तो सी नंबर करेक्ट होगा। एंटोनियम्स क्योंकि पूछा है तो जस्टिस का इनजस्टिस। अगला है 45 नंबर, द साइनोनियम्स ऑफ एड्रॉइट इज, एड्रॉइट मीन्स क्या होता है, एड्रॉइट का मतलब होता है स्किल्ड यानी कुशल, तो एड्रॉइट मतलब क्या होता है, कुशल। तो पोटेंट यहाँ पे ऑप्शन दिया है, शक्तिशाली, पावरफुल, शक्तिशाली। क्लेवर का मतलब चतुर होता है, तो स्किल्ड हो जाएगा कुशल। स्किल्ड मीन्स क्या होता है, कुशल। एड्रॉइट का जो साइनोनिम्स होगा वो हो जाएगा कुशल। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, जो वीडियो अभी तक नहीं मिल सकी थी, अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको वीडियोस मिलें। और इंग्लिश का जो पेट में 5 नंबर का मैटर होता है वो भी आपको इसी से प्रोवाइड होंगे, तो आप मेरे अनसीन पैसेज ज़रूर देखें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू सभी को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और धैर्य रखें, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और